होटल से चोरी हुए गहने और जेल जाना पड़ेगा अनुपमा को। रोजी से पंगा लेना इस बार अनुपमा को काफी महंगा पड़ने वाला है। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड एक बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आने वाला है। जैसे कि मोटीबा आज राही को ताना देती नजर आती हैं कि आखिर तुम्हारी माँ अनुपमा है कहाँ। न तो किसी अखबार में उनकी फोटो है और न ही वह किसी टीवी पर दिखाई दे रही हैं। इस पर राही अपनी माँ का साथ देती है और कहती है कि वह जो भी करती हैं उसके फल की चिंता नहीं करती। वह हमेशा से कान्हा जी की भक्त हैं और सिर्फ कर्म करने में विश्वास रखती हैं। वह आगे कहती है कि मेरी माँ जो भी करती है वह मिट्टी को भी सोना बना देती है। वहीं पराग के ना होने की वजह से मोटीबा काफी परेशान है और इस बात का असर घर के सभी लोगों पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ माही गौतम से शादी करके अब पछता रही है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वह अपनी मां अनुपमा को बहुत याद कर रही होती है। वह कहती है कि अगर मैं आपसे माफी मांगूं तो क्या आप मेरा साथ देंगी? मैंने जो गलती की है अब मुझे समझ में आ गई है और मैं उसे सुधारना चाहती हूं। माही अनुपमा को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन बार बार रुक जाती है क्योंकि घर में सभी ने यह तय किया होता है कि अनुपमा को ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। हालांकि अनुपमा पहले से ही अपनी जिंदगी में इतनी परेशान है कि इन बातों के लिए उसके पास समय ही नहीं है। आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा की बेटी जीव की रिक्वेस्ट पर दिग्विजय जी होटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें अनुपमा बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिलती है। लेकिन इस घटना के पीछे किसका हाथ है, यह अनुपमा किसी को नहीं बताती। वह रोजी की सच्चाई छिपा लेती है और सारी गलती खुद पर लेकर चुपचाप घर लौट आती है। घर पहुंचने के बाद दिग्विजय जी अपने पुराने सख्त अंदाज में नजर आते हैं। गेट बंद करो, देर हो गई है, खाना खा लो और शांति से सो जाओ। यह सब सुनकर अनुपमा चौंक जाती है, लेकिन वह सभी को समझाती है कि उनकी बातों का बुरा न माने, क्योंकि वह किसी परेशानी में जरूर हैं। मंकू अनुपमा को बताता है कि उसने दिग्विजय जी की आंखों में नमी देखी थी जब जयू उनसे लिपटकर उन्हें अनुपमा के पास ले जाने की बात कर रही थी। यह सुनकर अनुपमा को खुशी भी होती है, लेकिन साथ ही वह इस बात से डरी हुई है कि आगे क्या होने वाला है और रोजी अब क्या करेगी। और जैसा कि डर था वैसा ही होता है। रोजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और इस बार अनुपमा को फंसाने के लिए जयू के बैग में एक गेस्ट का महंगा हीरे का हार रख देती है। वह पहले ही रिसेप्शनिस्ट को कह देती है कि इस बैग को चेक न किया जाए, जिससे अनुपमा बिना किसी जांच के वहां से निकल जाती है। लेकिन जब अनुपमा घर पहुंचती है तो उसे वही हीरे का हार मिल जाता है। वह उसे वापस करने के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार करने लगती है। होटल का मैनेजर भी आरोप लगाता है कि आपने अभी अभी ज्वाइन किया और हमारे ही गेस्ट के साथ ऐसा कर दिया। इस पर अनुपमा अपनी सफाई देती है कि यह गलती है या साजिश, इसका सबूत उसके पास नहीं है, लेकिन वह सच बोल रही है। वह कहती है कि जयू से यह गलती अनजाने में हुई होगी और वह खुद उसे लौटाने आई थी। बावजूद इसके कोई उसकी बात नहीं मानता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तभी रोजी सामने आकर गवाही देती है कि उसने अपनी आंखों से जीव को वह हार चुराते हुए देखा था। वह यह भी आरोप लगाती है कि अनुपमा ने जानबूझकर अपनी बेटी के बैग में वह हार रखा था। लेकिन रोजी को यह नहीं पता कि इस बार अनुपमा पहले से तैयार है। एक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि रोजी खुद वह हार लेकर जीव के टिफिन बॉक्स में रख रही है। अब सवाल यह है कि अनुपमा जेल से कैसे बाहर आएगी। क्या दिग्विजय जी उसकी मदद करेंगे या फिर इस साजिश के बाद अनुपमा को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जब अनुपमा जेल में टीवी पर दिखाई देगी तो पूरा परिवार उससे मिलने के लिए दौड़ा चला आएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर कौन उसे जेल से छुड़ाएगा और इस सच्चाई का पर्दाफाश कैसे होगा।